नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। परेशानी और संघर्ष से जूझते हर इंसान को अपनी जिंदगी मुश्किल और कठिन लगती है। वो अपनी जिंदगी से परेशान होता है, गुस्से में होता है, और इस हालत में यही गुस्सा कभी कभी उससे कोई गलती करवा देता है, जिससे वो खुद या फिर उसके अपने किसी अपराध के शिकंजे में फंस जाते हैं। मुंबई के उपनगर विरार के नजदीक की मछुआरों की बस्ती में ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसने उस बस्ती के लोगों की नींद उड़ा दी थी। मैं जा रहा हूँ ठेला लगाने के लिए, मच्छी कम पड़ेगा पहुंचा देना। मैं किरण के घर पे जा रही है। मच्छी कम पड़ेगा तो धंधा बंद कर दूं? तो अभी से ले जाना। कोई काम बोलेगा तो जान पे आती है। तो आवर का बस ऐसी क्या हुआ तेरे को? कुछ नहीं। तो फिर माँ के जैसे मुंह क्यों बना के बैठी है? ये पूरा फैमिली है ना, मरा हुआ मुंह लेके क्यों बैठा है समझ में नहीं आता। क्या बोलेगा धंधे के टाइम में? पहुंचने फोन कर देना मुझे। चल जा। अरे अरे चल चल फटाफट, बस निघून जाईल लवकर। चल चल। अज्जू बस सुसु। हाँ अरे अभी जाना है? हाँ नहीं तो पैंट में हो जाएगा। अरे जा जा उधर झाड़ी में और सुसु करके आ। इधर लाश है। क्या? शायद इसका रेप हुआ है, फिर किसी ने मर्डर किया है। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? सही इन्होंने देखी। इस डेड बॉडी को पहचानते हैं आप? जानते हैं कौन है ये औरत? जेने साहब, मैं नहीं जानता। ठीक है, आप जा सकते हैं। राणे सर, इनका नंबर और एड्रेस लो। जी सर। राणे भगाओ उसको यहाँ से। भाग क्या? भाग, चल चल कैसे? सर ये देखिए, इस डेड बॉडी के पास ये बीड़ी मिली, और सर ये एक फटा हुआ रिसिप्ट मिला है, किसी बप्पा ट्रेवल्स का है, मुंबई टू कोल्हापुर, और आज शाम को इसके पैसे भरे गए हैं। शायद इसी औरत की हो। इस ट्रैवल एजेंसी से पता करो ये रिसिप्ट कब की है। हो सकता है ये रिसिप्ट उस आदमी की जेब से गिरी हो जिसने ये क्राइम किया है, और ये भी हो सकता है कि ये रिसिप्ट इसी औरत की हो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास में अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे लगता है कि ये जो यहाँ के मछुआरों की कॉलोनी है वहाँ की है। अरे मैडम, ये तो लक्ष्मी है, अपने रामदेव की पत्नी। कौन मारा इसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी लक्ष्मी मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती। सुधा सुधा मेरी बेटी, वो किधर है? बेटी? फोन है उसके पास? नंबर बताइए। 78239। सर स्विच ऑफ है। लक्ष्मी फोन यूज करती थी? अपने फोन से नंबर डायल करो उसका, स्पीकर पे डालो। फोन घर पे भूल गई थी। ये फोन वापरने का आदत नहीं ना उसको। राणे, सुधा और लक्ष्मी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और सुधा का फोन ट्रेस पर डालो। पता करो लास्ट लोकेशन कौन सी थी। ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? मछली बेचता हूँ ना, मेरा स्टॉल है उधर मार्केट के बाद में। फ्राई मच्छी का, लक्ष्मी का बाजार में मछली का धंधा है। अब ये बताओ कि तुम लक्ष्मी से आखिरी बार कब मिले थे? कल शाम को। वो दोनों घर पे थी जब मैं मेरे स्टॉल के लिए जा रहा था। तेरे को क्या मालूम साहब, मैं उनको आखिरी बार मिल रहा है। सब कुछ भी करो, मेरी बेटी सुधा को ढूंढ के लाओ साहब। उसके साथ कुछ गलत नहीं होना मांगता है। रात को कितने बजे आए थे तुम? कुछ दो बजा होगा। 2 बजे? इतनी रात को तुम थे कहाँ? कहाँ थे? वो स्टॉल बंद करने के बाद दोस्तों के साथ बैठा था पत्ते खेलने के लिए। जब तुम रात को घर पे वापस आए
तो वो दोनों घर पर थी? मालूम नहीं मेरे को। मैं नशे में था ना, आके मैं सो गया। तुम्हें पता ही नहीं है कि वो घर पे थी या नहीं? अब ये बताओ कि तुम्हारी बीवी और बेटी बाहर गांव जाने वाले थे, कोल्हापुर या कहीं और? नहीं, वो जाने वाले होते तो मेरे को बोल के जाते थे ना। तुमने किसी रिश्तेदार या जान पहचान वालों से पूछा? ऐसा तो हमारा रिश्तेदार कोई नहीं है। एक किरण है, लक्ष्मी की बहन, उसको पूछा था, उसके पास भी सुधा नहीं गई है। कहाँ रहती है किरण? एक औरत की अचानक हत्या हो गई थी। डेड बॉडी की हालत देखकर बलात्कार की संभावना भी नजर आ रही थी। आखिर ये माजरा क्या था? लक्ष्मी ने अपनी बेटी सुधा को बिना अपने पति तक को बताए जबरदस्ती कहां और क्यों भेज दिया था? क्या सुधा के मोबाइल का स्विच ऑफ होना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर उसका इस हादसे से कोई लेना देना था? सुधा और लक्ष्मी रात भर घर नहीं आए थे, लेकिन रामदेव ने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस के सामने कई सवाल थे जो खुद रामदेव पर भी सवालिया निशान लगा रहे थे। श्रुति, सुधा की फोटोग्राफ आसपास के सारे पुलिस स्टेशनों में सर्कुलेट करवाओ। यस सर। बप्पा ट्रैवल से कुछ पता चला? वो रिसिप्ट की टिकट किसने खरीदी थी? सर हमारा कांस्टेबल वहाँ गया था, पर टिकट का एक हिस्सा फटा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या करती रे तू? हाँ? ये मेरी जगह है, मेरी जगह पे अपनी मछली नहीं रखने का, समझी तू? नहीं तो मेरी सटक गई ना तो तेरी मछली के साथ साथ तेरे को भी समंदर में फेंक दूंगी। तो मैं भी क्या चुप बैठेगी? तुझे हाथ तोड़ से आता दे, हल्का कुतली। ए, गाली किसको दिया तूने? गाली किसको दिया? एक तेरे को दिया गाली। एक तो वो लक्ष्मी को अकल नहीं जो तेरी देशु को इधर आके बिठा दिया मच्छी बेचने के लिए। लक्ष्मी तो इधर नहीं आएगी, इधर मैं ही बैठूंगी। देखती हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ता है। चल क्या नौटंकी करती है रे? चल चल हमेशा का नाटक करती है तेरा। नौटंकी चल करती है। चल। किरण कौन है? मैं हूँ साहब। सर मछली मांगता है, एकदम फ्रेश मछली है। बोलो साहब कौन सी मछली पैक करूँ? सुधा कहाँ है? सुधा बोले तो लक्ष्मी की बेटी। साहब स्कूल गई होगी वो तो। कोई लोचा किया क्या उसने साहब? देवा, देखने से तो वो एकदम शरीफ लगती है साहब। लक्ष्मी से कब मिली थी तुम? कल ही मिली थी साहब, आई थी यहाँ पर, बोली थी कि मेरे पति के ठेले में ये मछली पहुँचा दो। मैं गई थी मछली देने उसको। और आखिरी बार कब मिली थी उससे? बोला ना साहब कल ही मिली थी। पर हुआ क्या है बताते हैं। अच्छा ये बताओ कि लक्ष्मी के स्वभाव में आजकल तुम्हें कोई तब्दीली नजर आई? मच्छी कम दाम में बेचकर मेरा धंधा मत चौपट कर, समझी तू? चौपट का मतलब? बोले तो बासी मच्छी थी ये, और तू ज्यादा दाम लेती है, मैं बराबर दाम ले रही है, समझी? अरे लक्ष्मी तू किधर चली जाती है? तू अपनी दुकान ना इसके भरोसे मत छोड़, ये एक दिन ना बर्बाद कर देगी तुझे। हाँ तो तू ठीक करेगी क्या? हैं? बहन है वो मेरी। ए लक्ष्मी तू क्या करते? ये पैसा लक्ष्मी पैसा लेके कहाँ जा रही है तू? उसने बताया कि वो कहाँ जा रही है? नहीं साहब, मैंने पूछा तो था पर बताया ही नहीं। पर हुआ क्या है साहब? लक्ष्मी का मर्डर हो गया है। सुना, मेरी बहन का खून हो गया। अरे देवा, रे देवा, ये क्या किया तूने रे? गणपति बप्पा, उसे जहाँ रखना संभाल के रखना। पर साहब सुधा को बताया क्या? सुधा तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, उसे पता चलेगा तो बहुत दुख होगा ना साहब। दुख तो उसे तब होगा जब उसे पता चलेगा, और उसे पता तब चलेगा जब वो मिलेगी। क्या? अरे देवा, अरे देवा। सर हमारे कांस्टेबल को एक बात पता चली है, जहाँ लक्ष्मी की लाश मिली थी वहाँ एक रास्ता कंस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। वहाँ कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों के बीच में काफी पंगा हो रहा था, और फिर वहाँ पे काम भी बंद पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर चलते हैं। सबके सब कामचोर, इसलिए तो पूरी जिंदगी तरक्की नहीं कर पाते, मजदूर के मजदूर ही रहते। अरे सब आप ही बताइए, क्या वो मजदूर को मैंने मारा था? क्या ऊपर ले जाके मैंने उसको धक्का दिया था? अरे अपने को भी दुख है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम बंद कर दे। इस औरत को तुमने यहाँ पहले कभी देखा था? हवाली सिंह गुप्ता साहब, मैं कभी देखा ही नहीं इसको। इस साइट पर आने जाने वाले रास्ते पर इस औरत का मर्डर हुआ है, और शायद रेप भी। फिर तो साहब इन्हीं में से किसी ने किया होगा।
क्या है ना कि ज्यादातर मजदूरों की बीवी उनके साथ में रहती नहीं, साल में एक बार गांव जाते, उधर अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करके वापस इधर जा जाते। सब पक्का इन्हीं में से किसी की नीयत खराब हुआ होगा। हमें तुम्हारे सभी मजदूरों से पूछताछ करनी है। ए इमरान जल्दी आ, इधर आ। ए सरजू बाहर निकल, हाँ इधर पूछताछ करनी है। ए जमुआ बाहर आ। इसे पहचानते हो? हम इसके पहले कहीं नहीं देखे मैडम इसको। साहब हमारा नाम जमुआ है, जमुआ राय गुप्ता। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? साहब हम 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। कहाँ से हो तुम? यूपी से। इस औरत को पहचानते हो तुम? साहब ये तो वही औरत है जो रामदेव की दुकान पर मच्छी देने आती थी। तुम्हें कैसे याद है ये? साहब हम उधर रोज जाते थे मछली खाने। साहब उसके दुकान में मछली के साथ साथ। रामदेव तेरा पवा का हिसाब बहुत कम हो रहा है, तो आना छोड़ देना, बाकी जगह पे मिलता है क्या? इधर पुलिस का डर मेरे को रहता है, सब फिक्र मेरे को रहता है। तुम लोग को क्या, आया खाया पिया चला गया, बात करते हैं। मच्छी लाई है। रख दे उधर। और एक प्लेट दे देना। गिलास भी दे दो क्या? देखो जब तक हम नहीं कहेंगे इनमें से यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? ये सब कहीं नहीं जाएंगे, वैसे भी जब तक इनके पैसे मैं दूंगा नहीं ये कहीं नहीं जाने वाले साहब। ठीक है। उस रिसिप्ट का कुछ पता चला? हाँ मैडम, उस दिन किसी लक्ष्मी कोहली ने टिकट लिया था, पर टिकट सुधा कोहली के नाम पर था। 4:30 बजे की कोल्हापुर के बस का। मुझे उस दिन की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चाहिए। मिल जाएगी मैडम। सर ये देखिए, सुधा और लक्ष्मी साथ में है। इसका मतलब लक्ष्मी ने सुधा को कोल्हापुर अकेले भेजा और लक्ष्मी जब घर वापस आ रही थी तब उसके साथ यह हादसा हुआ। सर लेकिन रामदेव ने हमसे ये क्यों छुपाया? वो जाने वाले होते तो मेरे को बोल के जाते थे ना। या तो ये भी हो सकता है कि उसे पता ही नहीं है कि सुधा कोल्हापुर गई है। कोल्हापुर? नहीं, इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। कोल्हापुर में रहता कौन है? वो कोल्हापुर में दीप्ति रहती है, लक्ष्मी के काका की लड़की। लेकिन लक्ष्मी उधर जाती थी तो मेरे को बोल के जाती थी। नंबर है उसका? हेलो, मैं विरार पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर तृप्ति बोल रही हूँ। आप लक्ष्मी की बहन बोल रही हैं? पुलिस सब ठीक तो है ना? सुधा से बात कराइए। अब सुधा तो यहाँ नहीं है। सुधा नहीं आई? देखिए आप झूठ मत बोलिए, उसने यहाँ से आपके पास आने के लिए बस ली थी। बरोबर है, पर वो यहाँ आई नहीं। लक्ष्मी ने मेरे को बोला था कि वो सुधा को मेरे पास भेज रही है और उसका एडमिशन भी यही कराने वाली थी, लेकिन वो यहाँ आई नहीं। और आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो क्यों नहीं आई? मैंने सोचा प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। मैंने लक्ष्मी को फ़ोन भी किया पूछने के लिए, पर वो फ़ोन उठाई ही नहीं। और आपने रामदेव को फ़ोन क्यों नहीं किया? लक्ष्मी सुधा को रामदेव को बिना बताए मेरे पास भेज रही थी, और मेरे फ़ोन करने से उनके घर में लफड़ा हो जाता तो। लेकिन हुआ क्या? लक्ष्मी का मर्डर हो गया है और सुधा लापता है। देखिए अगर सुधा वहाँ पर आती है तो आप इसी नंबर पर हमें इन्फॉर्म कीजिए। कोल्हापुर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि दीप्ति और उसके पूरे परिवार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालें। सर, सुधा और लक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि सुधा ने सारे के सारे कॉल स्कूल फ्रेंड्स को किए थे और सर सारी लड़कियां थी सर। लेकिन एक नंबर मिला है, किसी सुधीर नाम के लड़के का है, उसी की बस्ती में रहता था और सुधीर ने ही सुधा को लास्ट कॉल किया था। सर सिटी हॉस्पिटल से कॉल आया था, उनका कहना है कि पीएम रिपोर्ट मिलने में देर होगी, वहाँ कोई वीआईपी की मौत हुई है, इसलिए सब डॉक्टर भी थे। ठीक है जाओ। ओके सर। तृप्ति, क्या नाम बताया तुमने उसका? सुधीर। सुधीर। एक काम करते हैं, सबसे पहले सुधीर को उठाते हैं। क्या हो गया साहब? मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन क्यों ले आए? क्या किया क्या इसने? सुधा कहाँ है? सुधा लक्ष्मी की बेटी? साहब इसको कैसे मालूम होगा साहब? ये तो हमेशा अपने काम पे रहता है। तुम चुप रहोगे? हाँ मैडम, मैं तो चुप रहूंगा, मगर ये सब चीज से मेरे बेटे का कुछ लेना देना नहीं है। ये बोल ना तू। सुधा को तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? हाँ साहब, हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते हैं। मिलते जुलते भी हैं? नहीं साहब, ये क्यों मिलेगा साहब? फोन पर बातचीत भी होती है? अरे नहीं साहब, ये क्यों फोन करेगा? ये तो शूटिंग में काम करता है।
मेरा फोन तक नहीं उठाता, तो उससे चुप! लेकर जाओ इसे बात। अरे साहब नहीं बात करेगा साहब, मैं 1 मिनट साहब, मैं नहीं बात करेगा। चल बोल। हाँ साहब, कभी कभी हम दोनों में बात होती थी। कल तेरी बात हुई थी उससे? क्या बात हुई थी? सर वो हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ साहब, हम लोग को भी पता है साहब, वो लक्ष्मी के आदमी को भी पता है, हमको कोई एतराज भी नहीं साहब, इसमें इसका कोई कसूर नहीं साहब। चुप! अब बोला ना। अब तू ये बता कि 12 तारीख की शाम को कहां था तू? सर मैं अपने शूटिंग पे था सर। आई शपथ, आप चाहिए तो मेरे सेट पे फोन करके कंफर्म कर सकते हैं। दीप्ति, इसके सेट पर फोन करो और सच्चाई का पता लगाओ, और जब तक सच्चाई का पता ना चले इसे लॉकअप में डालो। लेकर जाओ इसे। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर साहब ऐसा मत कीजिए साहब। हेलो, मैं विरार पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर तृप्ति बोल रही हूँ। सुधीर नाम का आर्टिस्ट 12 तारीख को आपकी शूटिंग पे आया था। हाँ सुधीर आया था यहाँ पे, लेकिन शाम को जल्दी पैकअप हो गया, इसीलिए वो चले गया। सही कहा था तूने, 12 तारीख को तू शूटिंग कर रहा था। हाँ मैडम, मैंने भी तो यही कहा था आपसे, फिर भी आप मुझे मार रही है। क्योंकि तेरे प्रोडक्शन वाले से वो पता चला जो तूने हमसे छुपाया। तेरा पैकअप उस दिन 2 बजे हुआ, लेकिन तू घर रात को 11 बजे पहुंचा। तो बता, 2 से 11 बजे तक तू कहाँ था? मैडम ऐसे ही घूम रहा था, पैकअप जल्दी हो गया तो पिक्चर देखने चला गया था। तू पिक्चर देख रहा था? पिक्चर देखने गया था? हाँ? बोल सुधा कहाँ है? बोल सुधा कहाँ है? मुझे नहीं पता है मैडम, नहीं पता मुझे। नहीं पता मुझे। बाबा आई कुठे? सुधा, सुधा, अरे किधर थी तू? कैसे है तू? ठीक है ना? आई मेरे को जबरदस्ती कोल्हापुर भेज रही थी, मेरे को नहीं जाने का था, इसलिए मैं भाग आई। वो बहुत गुस्से में होगी बाबा, वो मुझे बहुत मारेगी। आप उसे समझाओ ना, मैं इधर ही अच्छे से पढ़ाई करूंगी, शपथ बाबा। तेरी आई गई रे, मर गई। सब मेरी गलती है, मुझे मेरी आई की बात मान लेनी चाहिए थी। आई मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तेरी कसम, मुझे मेरी आई के पास पहुंचा दो। तुम्हारी आई को गए हुए 2 दिन हो गए, लेकिन इन 2 दिनों तक तुम कहाँ थी? मैं सुधीर के साथ थी। आई को सुधीर पसंद नहीं था। एक दिन जब मैं और सुधीर साथ में थे तब। और इस सब के बारे में तुम्हें पता था? हाँ साहब, लक्ष्मी ने मेरे को बोला था, लेकिन लक्ष्मी बेकार में जिद कर रही थी। सुधीर और सुधा को साथ में देखा मैंने, प्यार भरी बातें कर रहे थे। बहका रहा है वो मेरी बेटी को। डोका खड़ा डालेगा तुझा? सुधीर क्यों बहकाएगा? सुधा को डाल ले गया ना, तेरे को खुश होना चाहिए, अपनी बेटी नजर के सामने रहेगी, दोनों की शादी होगी। तो शादी सुधा पढ़ेगी, अभी शादी वादी नहीं करेगी। क्या करेगी? पढ़े करके इतना पढ़ने करेंगे। ये तू दोनों के बीच में पढ़ना। अच्छा लड़का वो फिल्म लाइन में काम करते, फिल्म लाइन में किस्मत चमक गई ना, हीरो बन गए तो अपनी लड़की खुश रहेगी। तो पागल इसी गुस्से में आके आई ने मेरी टिकट बनवा दी कोल्हापुर की। सुधीर, मैं डर गई थी जब तू नहीं आया, इसलिए मैं घर चली गई। आई नहीं रही सुधीर, हमारी गलती है, हमने आई को मार डाला, हमने आई को मार दिया। चल बता, कहाँ रखा था तूने इसे? सर मेरे दोस्त के घर पे, वो कहीं बाहर गया था शूटिंग के लिए, तो हम उधर ही रहे। सुधीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। कल शाम को आई को पता चल जाएगा कि मैं कोल्हापुर नहीं पहुंची हूँ। तेरी बस कितने बजे पहुंचने वाली थी कोल्हापुर? रात को 9 बजे। फिर आई दीप्ति मौसी को फोन करेगी। हम लोग क्या करें अब? तो डर मत, कल तक इधर ही रहे। इस बीच में बाबा से बात कर लेता हूँ, बाबा तेरे बाबा से बात करेंगे, दोनों मिलके तेरी आई को समझा लेंगे। वो मान जाएगी ना? मान जाएगी, पक्का मान जाएगी।
कि इसकी माँ का मर्डर हुआ है? हाँ? मैडम मैं घबरा गया था। घबरा गया था कि तूने इसकी माँ को मारा है? नहीं सर, इसकी कोई गलती नहीं है सर, ये पूरे दिन मेरे साथ ही था, इसको नहीं पता कि आई। चल बता, तुझे पता था या नहीं? हाँ साहब, मुझे पता था। मैं बाइक पे बाहर गया था कुछ खाने को लाने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था। लेकिन साहब मैं इसको कैसे पता था? सुधा पागल हो जाती। मेरे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तेरी समझ में नहीं आ रहा था? तू अच्छी तरह से जानता है कि इसकी माँ नहीं मानती, इसलिए तूने इसे अपने दोस्त के घर पर छोड़ा और फिर इसकी माँ को जाकर मार दिया। नहीं साहब, आई शपथ मैंने नहीं मारा उसको। मेरे पे विश्वास रखिए साहब, मैंने नहीं मारा। सर, पुलिस का शक सही था, लक्ष्मी के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की सारी थ्योरी सी बदल दी। ये कैसी मानसिकता है कि इंसान के मरने के बाद भी कोई अपनी हवस को तृप्त करने के लिए मृत शरीर के साथ दुष्कर्म करता है। सुधीर के दोस्तों से भी पूछताछ की गई। सुधा ने भी बताया कि बस से उतरने के बाद से लगातार सुधीर उसके साथ था। तो फिर कौन था जिसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था? सर, लक्ष्मी का मर्डर रात को 8 से 10 के बीच में हुआ है, पर वो इतनी रात को वहाँ कर क्या रही थी? सर, ऐसा कौन है जो उसके साथ ऐसा कर सकता है? वही तो पता लगाना है तृप्ति। मछुआरों की बस्ती और वहाँ की मच्छी मार्केट, मतलब वहाँ पर तरह तरह के लोग आते होंगे। सर, लेकिन लक्ष्मी का वहाँ पे कोई दुश्मन नहीं था, वो सिर्फ वहाँ पे मच्छी बेचती थी और जो भी लोग वहाँ पे आते जाते रहते थे वो उन्हें जानती थी और लोग भी उसे जानते थे। ये भी हो सकता है कि ये काम जिसने किया है वो वहाँ का है ही नहीं। तृप्ति, एक काम करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर वापस से चलते हैं। वहाँ पर लोग काम करने वाले बाहर से आए और काम बंद है, लोग खाली बैठे हैं। एक बार फिर चलकर लाल भाई से पूछताछ करते हैं। कहाँ जाते साहब, हम सब यहीं थे, लाल भाई के राह देख रहे थे। अरे 2 महीने हो गए साहब, पैसे ही नहीं दे रहे, आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ बोल के टाल रहे। इसका मतलब उस रात को लाल भाई यहाँ आया ही नहीं। तृप्ति, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इस वक्त ये लाल भाई है कहाँ। अरे साहेब, रोज का कस्टमर है, तेरे को कैसा महंगा बेच सकती हूँ मैं? अरे हमेशा तेरे से ही माल ले जाता है मैं। कभी पिक्चर उसे देखने चलना मेरे साथ, नाइट शो, एकदम बड़े होटल में खाना खिलाएगा तेरे को। 2 होटल तो बोलेगी उसमें खिलाएगा वो। अरे आप लोग साहब, चल हमारे साथ। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। हमने कब कहा है कि तूने कुछ किया? चल। अरे अभी अभी तुम्हारी बहन की मौत हुई है ना, और तुम यहाँ लोगों के साथ हंस रही हो, मजे कर रही हो। साहेब, धंधे का टाइम है, धंधे के टाइम में तो मैं किसी के साथ दुखी होकर नहीं रह सकती ना साहेब। क्या बात है साहब? 12 तारीख की शाम को तुम कहाँ थे? साइट पे कुछ मजदूर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम वहां भी नहीं आए। साहब मैं दरअसल मैं सब्जी भाजी खरीदने के लिए मार्केट गया हुआ था। इसी मार्केट में? नहीं सर, वो स्टेशन वाला मार्केट है ना उधर, वो मेरी बीवी भी साथ में थी। आप चाहो तो उससे पूछ सकते। ठीक है, जाओ। हाँ साहब। गाड़ी रोको। राणे सर, वो सामने पान का स्टॉल है ना, वहां से एक बीड़ी का पैकेट लेकर आओ। ठीक है सर। सर क्या हुआ? बीड़ी का पैकेट? तृप्ति, हो सकता है ये बीड़ी का पैकेट ही हमें असली कातिल तक लेकर जाए। लक्ष्मी की लाश के पास पुलिस को एक बीड़ी का बंडल मिला था और संभावना यह थी कि वो अपराधी का ही था। उसी के जरिए पुलिस ने संदिग्धों को छानना शुरू किया। अगर ये लाल भाई तुम लोगों को पैसे नहीं देता तो तुम लोगों का खर्चा कैसे चलता है? अरे साहब, भूखे पेट रहने की आदत है साहब, थोड़ा थोड़ा इधर उधर का काम कर लेते हैं साहब। मतलब? सब मछली की ट्रक आती है ना, उसमें लोडिंग कर लेता हूँ, 100-150 मिल जाते हैं। लो बीड़ी पियो। साहब बीड़ी नहीं पीता हूँ। अरे पी लो, कोई बात नहीं, पी लो। नहीं पीता ही नहीं साहब, मैं पीते ही नहीं हो? नहीं। ये लो बीड़ी पियो। बीड़ी नहीं पीते हैं साहब हम, वो तो कभी कभार दारू पी लेते हैं साहब, वो भी आजकल बंद है साहब, पैसे नहीं है इसलिए। तुम पी लो। जलाने के लिए माचिस। अरे नहीं नहीं साहब, ये मैं इसको ऐसे रखूंगा, कोई पूछेगा तो बताऊंगा ना, बड़े साहब की दी हुई बीड़ी है।
क्या हो रही है? इसने मारा मेरी पत्नी को, इतने मारा है। तू बस बतावत खबर फौरन तू दमे। क्या हो रहा है यहाँ पे? झूठ बोल रही है, ये अपने माँ के खूनी को बचाने की कोशिश कर रही है। झूठ बोल रही है, मैं इसके साथ में था। इसने मारा मेरी लक्ष्मी को, इसने। शांत रहो तुम, आओ मेरे साथ। तुम उठो। आप मैंने कुछ नहीं किया। इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, आओ तुम आओ। बैठो उधर, बैठो आराम से, शांति रखो। ये ले बीड़ी पी। मैडम मैं बीड़ी पीता ही नहीं हूँ। अरे पी लेना, शर्मा मत। ये ले माचिस के साथ। नहीं मैडम, मैंने इसके पहले भी कभी नहीं पी है। इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हमारे पास सुधीर के खिलाफ कोई सबूत नहीं, हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरी लक्ष्मी को उसी ने मारा है। हो सकता है। ये लो बीड़ी पियो। ये लो। अचानक रामदेव सुधीर को क्यों दोषी मान रहा था, जबकि 2 दिन पहले तक वो ये कह रहा था कि सुधीर अच्छा लड़का है और उसे सुधा से सुधीर की शादी पर भी कोई एतराज नहीं है। पर क्या यह मुमकिन है कि लक्ष्मी को मारने के पीछे सुधीर का हाथ रहा हो? और साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या लक्ष्मी को मारने के बाद सुधीर उसके साथ बलात्कार करेगा? सुधीर अपने बयान पर कायम था, इसलिए पुलिस ने सुधा के साथ सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। तुम्हारे बाबा का ये कहना है कि सुधीर तुम्हारी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसने तुम्हारी आई को जान से मार दिया। तुम उसी का साथ दे रही हो? देखो सच सच बता दो, वरना आज नहीं तो कल तुम दोनों पकड़े जाओगे। बाबा झूठ बोल रहे, सुधीर ने कुछ नहीं किया। आई उसको जरूर पसंद नहीं करती थी, आई तो बाबा को भी पसंद नहीं करती थी। दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। तो क्या उन्होंने आई को मार दिया? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बाबा और तुम्हारी आई क्यों लड़ते थे? मुझे नहीं पता। देखो सुधा, छिपाने का कोई फायदा नहीं, सच सच बता दो, वरना सुधीर के खिलाफ केस बनता है किडनैपिंग का। बोलो सच क्या है? उसने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। लेकिन तुम अभी भी बालिग नहीं हो, इसलिए साफ साफ केस बनता है उसके खिलाफ। बोलो सच्चाई क्या है? आई बाबा को अपने पास नहीं आने देती थी। बाबा रात को बहुत पीकर आते थे। वो आई के पास आने की कोशिश करते तो आई मना कर देती। सुधीर की कोई गलती नहीं है। मुझे मेरी आई की बात मान लेनी चाहिए थी। मेरी वजह से आई मर गई। वो क्या है ना मैडम, लक्ष्मी का कोई भी दुश्मन नहीं था, लेकिन ये जो किरण है ना उससे बहुत झगड़ा करती थी। अरे मैडम, वो लक्ष्मी ने इसकी इतनी मदद की है, किरण जब भी देखो उसके साथ झगड़ा करती रहती थी। और मैडम उस दिन तो उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। और ये किरण है ना, ये बहुत झूठ बोलती है। लक्ष्मी के पास से रोज मच्छी खरीदने वाला उसका गिराक भी उस दिन आया था। लक्ष्मी, पिछली बार मच्छी बराबर नहीं थी। साहब इस बार एकदम फ्रेश है, ले जाओ, खुश हो जाएंगे आप। ठीक है, कितना पैसा? साहब अभी का 225 और उस दिन का 375 बाकी है। उस दिन का कौन सा? साहब उस दिन नहीं, शनिवार को आपके घर पे मच्छी भेजी थी मैं। अरे क्या दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? उस दिन जो मच्छी लेकर आई थी ना, मैंने उसे पैसे दिए। किसे? 1 मिनट, ये रुक, यही थी वो। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना? कौन से पैसे साहब? साहब आपने तो बोला था कि आप दुकान पर आके देंगे। अरे 500 का नोट दिया था और तुमने 100 रुपए वापस किए, ये बोलकर कि तुम्हारे पास छुट्टा नहीं है। साहब आपने किसी और को दिया होगा, मेरे को कोई पैसा नहीं दिया आपने। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, अभी फैसला हो जाएगा कौन झूठा है। नहीं साहब, सब फोन मत कीजिए। मैं माफी मांगती हूँ ना उसकी तरफ से, जाने दीजिए ना साहब। आप जाइए और मैम सबको ना मेरा नमस्ते बोलना। साहब सब जाइए ना आप। कितना पैसे? नहीं वो बाद में देख लेंगे साहब, आप जाइए। साला हलकट। क्या रे, किधर है मेरा पैसा? लक्ष्मी कौन सा पैसा? बोले ना वो झूठ बोलता है। देख किरण, बहुत हो गया। मेरा पैसा दे नहीं तो देख मैं क्या करेगी। क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगी? देख लक्ष्मी, मेरा मुंह मत खुलवा, समझी तू? मैं पालती है तेरे को, तू मेरे सामने मुंह खोलेगी? अपनी बेटी को तो ठीक से पाल नहीं सकती, अपने मर्द को तो खुश नहीं रख पाती। क्या बोली तू? लक्ष्मी वापस एक बार बोल के तो दिखा। हाँ सही बोली मैं। अपने मर्द को खुश रख पाती है क्या तू? तेरे को क्या पता, तू खुश रखती है मेरे मर्द को? देख लक्ष्मी, मुंह संभाल के बात कर, समझी? तेरे मर्द से मेरा कोई लेना देना है। सब पता है मेरे को, मेरे पीठ पीछे तू क्या करती है ना, सब पता है। निकल। नहीं जाती, क्या करेगी? चल निकल।
थोड़े टाइम से किरण यहाँ पे आई नहीं थी, लेकिन अब तो उसने रोज आना शुरू किया है। वही नैना मैडम, सुलह हो गया होगा, लेकिन फिर भी ना ये किरण को अपनी दुकान उधर लक्ष्मी की जगह खोलना था। और मैडम उस जगह को वो किरण अपनी जगह बताने लगी है। हे देवा, आप मेरे पे शक कर रहे हो साहेब कि मैंने अपनी बहन का खून किया? ठीक है, अगर मैंने अपनी बहन का खून किया ना, तो देवा देवा मेरे को उठा ले तू मेरे को, देवा उठा ले तू। अपना ये नाटक बंद कर और सच सच बता, रामदेव ने तुझे 50,000 रुपए दिए क्यों? और पूछताछ में हमें यह भी पता चला है कि जिस रोज तेरी बहन का मर्डर हुआ उस रोज तू वहां देखी गई थी। बहन से तेरी बनती नहीं और जीजे से इतना मेलजोल। हाय शपथ साहेब, अभी क्या बोल रहे हो? मेरा लक्ष्मी के मर्द के साथ कोई लेना देना नहीं है। बकवास बंद कर, जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दे। बोल। बता दियो साहब, मेरे से गलती हो गई है साहब, मुझे माफ कर दो। मैं उसकी बातों में बहक गई थी। मेरे को अपनी बहन के मर्द के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था साहब, नहीं करना चाहिए था। अब ये बता कि ये गलती कितनी बार की है? बार बार ना? बोला ना साहब, बहक गई थी और मुझे पता चल गया था कि लक्ष्मी को हम पे शक हो गया है, और उस रोज उसने हमें रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। किस रोज? उसी रोज साहब जिस दिन उसका खून हुआ था। वो अपनी दुकान पे थी और मैं उसके घर चली गई थी। तो इसी वजह से तुम दोनों ने मिलकर लक्ष्मी को मार डाला? हाय शपथ साहब, मैंने लक्ष्मी को नहीं मारा। उस दिन लक्ष्मी ने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैं उसी दिन समझ गई थी कि जो काम मैं कर रही हूँ वो बेइज्जती के ही लायक है। और उस रामदेव में तो इतना सभी दम नहीं था कि वो लक्ष्मी को छोड़ के मेरे से शादी मनाता। उसके बाद साहब मैं सीधा अपने घर ही गई थी। और रामदेव ने तुझे इसके बारे में कुछ कहा? साहब उसके बाद तो मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मेरे को नहीं पता कि उसने लक्ष्मी को मारा है कि नहीं, लेकिन हाँ साहब, वो रामदेव एक नंबर का हलकट है। लगता है ये रामदेव हमरा के पिला पिलाई के कोठी बना देगा। तू माना क्या पकड़ते, मैंने क्या किया ना? खुलेआम दारू बेचता है और कहता है मैंने क्या किया? अपनी बीवी को मार डाला तूने और फिर भी पूछता है मैंने क्या किया? तो काय बोली थी, मैंने ना मारा। अबे रुक, चल ले जा इसको, चल चल चल। मैडम ये मेरे वर्कर हैं, आप बोले तो मैं जमानत देता इनकी। तुझे जमानत करवानी है ना, जा जाके कोर्ट से करवा। पर पहले ये बता इनमें से तेरे कितने आदमी हैं? ये तीनों मेरे आदमी है। और ये चौथा? ये चौथा मेरा वर्कर नहीं है। कौन है तू? सुनील है साहब। हम सुनील? हमारा भाई उस साइट पे काम करता था साहब, उस बिल्डिंग से गिर के मर गया था ना साहब, तो उसका अर्थी के लिए आए थे। और यहीं रुक गया? हाँ साहब, वो क्रियाक्रम में पैसे ज़्यादा खर्च हो गए थे, पैसे नहीं बचे साहब। दारू पीने के लिए पैसे हैं, वापस घर जाने के लिए पैसे नहीं है? कहाँ रहता है तू? वहीं साहब। चल बोल। सब बताता हूँ साहब, मैं रामदेव के स्टॉल पर जाता था साहब, मच्छी खाने और दारू पीने। वहाँ मैंने उसको देखा, मैं पागल सा हो गया साहब। उसको देखे बिना मुझे चैन नहीं आता था साहब। और एक दिन वो रात को मुझे दिखी साहब, बहुत गुस्से में थी साहब, किसी से झगड़ा करके आई थी वो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे जैसे हैवान को फांसी की सजा हो। सुनील का जुर्म अननेचुरल और अमानवीय था। सुनील जैसे लोग एक तरह के मनोरोगी होते हैं जिन्हें अपनी वासना के सामने इंसानी जज्बात नजर नहीं आते। सुनील को बलात्कार और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। लक्ष्मी अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसकी बच्ची बड़ी हो रही है और उसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें डराकर नहीं दबाया जा सकता। अपने बच्चों के भविष्य की चिंता जायज है, लेकिन उन्हें भटकने से बचाने के लिए प्यार से समझाएं
और सिर्फ अपनी बातों पर ना थोपें। खुशी गायब हुई थी तब आप कहाँ थी? मैम मैं ऑफिस छोड़ के और कहाँ जाऊंगी? ऑफिस के बाद? ऑफिस के बाद मैं सीधा घर आ जाती हूँ। देखिए आप चाहे तो सच बोल सकती हैं, वरना आपका झूठ बोलना हमें आप पर शक करने पर मजबूर करता है। पर मैं झूठ बोलूंगी क्यों? ये लीजिए सबूत, ये आपके ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं। आप 1:05 में ऑफिस से बाहर निकली और 3:15 बजे फिर ऑफिस गई। इस बीच आप कहाँ थी? और इसी बीच खुशी गायब हुई है। और इससे क्या साबित होता है? यही कि आपने पैसों के लिए खुशी को किडनैप किया है। अरे मैडम आप हमें क्रिमिनल तो नहीं कह रही हैं? देखिए क्रिमिनल्स भी हमारे और आपके बीच के लोग होते हैं, किसी और दुनिया से नहीं आते हैं। आप बताएंगी? वो एक्चुअली मैंने झूठ कहा था, मैं ऑफिस में नहीं थी। तो अब सच बोल दीजिए, कहाँ थी आप उस वक्त? मैं अपने बॉस के साथ लंच करने गई थी। तो फिर पहले झूठ क्यों बोला? वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं स्टाफ में किसी के साथ भी ऑफिस के बाहर जाऊं या घुलूं मिलूं। देखो मोहित, तुम मुझे गलत मत समझना। देखिए अब चाहे तो मेरे बॉस से पूछ सकती है, मैं उन्हीं के साथ थी। हेलो मैम, एक और बच्चे की डेड बॉडी मिली है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आसपास का सारा एरिया छान मारो, हो सकता है जिसने डंप किया उसका सुराग मिले। ठीक है मैम। मैडम अभी तो हमें सिर्फ 6 महीने हुए थे इस शहर में आए हुए। दुश्मन तो छोड़िए, हम तो अपने पड़ोसियों को भी सही से नहीं पहचानते, तो भला कोई क्यों मारेगा मेरी बेटी को? देखिए हम सब आपसे इसीलिए पूछ रहे ताकि हम भी जान सके कि ये क्राइम आखिर कौन कर सकता है। एक बच्ची की लाश मिली आप लोगों को, अरे कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए हम आपकी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तावड़े काय झाला? मैम वो ये देखिए मैडम, एक के बाद एक बॉडीज मिल रही हैं। अरे आप लोग क्या सिर्फ मुर्दों को ही ढूंढेंगे? क्या आपकी बेटी भी मिसिंग है? हाँ, और ये लोग उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे। इनको दोष देने से क्या फायदा? मैं भी तो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया। अरे जब इतनी बड़ी पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पा रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, आप करिए कोशिश, शायद आपकी बेटी सही सलामत मिल जाए। और इन दोनों बच्चियों का खून उनके हाथ की नस काट के किया गया है और बाद में उनकी बॉडी को किसी ऐसी जगह डंप किया गया जहां से वो जल्दी मिले ही नहीं। मैम मुझे इस केस में किसी एक ही आदमी का हाथ लग रहा है। हाँ तावड़े, लेकिन कोई मकसद नजर नहीं आ रहा है। किडनैप क्यों किया, बाद में मर्डर क्यों किया? हो सकता है कोई पर्सनल वजह ही हो जो अब तक हमारे सामने नहीं आई है। पुलिस अपना काम कर रही थी, वो दिन रात इन बच्चियों को तलाश रही थी, लेकिन माँ बाप का मन कहाँ मानता है। खुशी और अवनी के माता पिता ने खुद भी जगह जगह पोस्टर लगाकर अपनी बेटियों को ढूंढना शुरू कर दिया। और रिया के माता पिता जो अपनी बेटी को खो चुके थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया। इस तरह ये लोग एक दूसरे का दुख भी बांट रहे थे और एक दूसरे की हिम्मत भी बढ़ा रहे थे, और इनकी सूनी आंखों को अपनी बेटियों को जिंदा देखने का इंतजार था। आनंद जी, ये अवनी के माता पिता है, इनकी भी बेटी अभी तक नहीं मिली। हमारी बच्ची चाहती थी कि हम एक होके एक साथ रहें, और आज उसे ढूंढने के लिए एक साथ हैं। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आप लोग हौसला रखिए, भगवान करे आपकी बेटी सही सलामत मिल जाए, हमें बड़ा सुकून मिलेगा। तो बस एक ऊपर वाले से ही उम्मीद। आनंद बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो आनंद गुप्ता, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा। बेटी को ढूंढना है तो पोस्टर छोड़ और 25 लाख का इंतजाम कर जल्दी। हाँ हाँ हाँ, तुम जो भी कोई हो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार खुशी से बात करवा देना, मैं उसका दादा बोल रहा हूँ। दादाजी पैसे दे दो, फिर आराम से जी भर के जितनी बात करनी है कर लेना, और पुलिस को इस बारे में खबर दी तो नहीं।
किसका फोन था? किडनैपर का 25 लाख रुपए मांगे उसने। क्या 25 लाख? हाँ ये आप किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस को फोन कर। बाबूजी आपका दिमाग खराब हो गया। वहाँ हमारी बेटी खुशी उस किडनैपर के पास। आपकी पुलिस को फोन नहीं करेंगे बाबूजी। अगर उसे पता लग गया ना तो खुशी को कुछ भी हो सकता है बाबूजी। भैया तो वो क्रिमिनल है, उसकी बातों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। आप सोचिए। ये तो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि खुशी तेरी बेटी नहीं है। उसकी जान की तुझे कोई परवाह नहीं है ना। खुशी मेरी बेटी और मुझे किसी भी कीमत पर वो सही सलामत वापस चाहिए। उसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना भी पड़े ना तो बेच दूंगा मैं। समझा? सही कह रहे हो तुम। हम पुलिस को फोन नहीं करते। पैसे का बंदोबस्त मैं करता हूँ और तुम लोग भी थोड़ा कर लो। मैं पैसे का बंदोबस्त करने जाता हूँ। थैंक यू, आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया। अब देखना ये किडनैपर्स हमसे बच नहीं पाएंगे। खुशी के लिए फोन आया था फिरौती के लिए 25 लाख रुपए मांगे। लेकिन मैम पिछले 3 महीनों में 3 लड़कियां जो गायब हुई हैं उनके यहाँ कभी फिरौती के लिए कॉल नहीं आया। और ये केस हिना के केस से अलग लग रहा है। कौन होगा जो 25 लाख रुपए मांग सकता है? मैम एक बात तो साफ है, ये जो कोई भी है हिना उसे बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसके साथ गई थी। 25 लाख? कहीं ऐसा तो नहीं परी के माँ बाप ने अपने 20 लाख रुपए के लिए ये सब किया हो सकता है मैम। क्या करें, थाने बुला लें इनको? नहीं अभी नहीं। अगर हम उनसे पूछताछ करेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। और वैसे भी ये खुशी के दादा ने हमें छुपकर फ़ोन किया था। घर वालों को भी नहीं बताया कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। एक काम करते हैं, किसी और तरीके से मुजरिम तक पहुँचते हैं। मैम हम एक काम करते हैं, अपने 2 कांस्टेबल 24 घंटे निगरानी के लिए इनकी बिल्डिंग के नीचे लगा देते हैं। जैसे ही खुशी घर वाले किडनैपर को पैसा देने जाएंगे हमें पता चल जाएगा। इन पर नज़र रखो और परी के माँ बाप पर भी नज़र रखो। उनके कॉल्स और लोकेशन ट्रेस करते रहो। ठीक है मैम। बाबूजी नहीं, बाबूजी आप नहीं। ये पैसे मैं लेकर जाऊंगा। जिस भी कमीने ने मेरी बेटी को उठाया है ना उसे तो मैं। पापा आप शेखर को पैसे ले जाने दीजिए। वो पैसे देंगे भी नहीं और खुशी को वापस भी ले आएंगे। पैसे बच जाएंगे तो किसी और काम आ जाएंगे। तुम क्या बोल रही हो? ये वक्त ये सब बातें करने का है? हम अपना घर खरीदने के लिए इतने महीनों से पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुए ना। लेकिन एक ही रात में 25 लाख का इंतजाम हो गया। कैसे? तुम चुप बैठो। नहीं शिखर नहीं, बोलने दे इसे। और ये ठीक तो कह रही है। ये लो माधुरी, पूरे 25 लाख सारे पैसे रख लो तुम। मैं अपनी बच्ची के लिए कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। ये पैसे लो और अपने लिए घर खरीदो। लो माधुरी और निकलो यहां से। बाबूजी अब पैसे लेके जाइए। इस औरत को खुद के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। पागल हो गई है औरत। बाबूजी आप जाइए। हेलो, मैं पैसे लेके आ गया हूँ। मैम खुशी के दादाजी गाड़ी लेकर आ गए। ठीक है, नजर रखो उन पर। बस तो सामने पैसे रख और जा यहाँ से। लेकिन मेरी पोती खुशी कहाँ है? पैसे रख के घर जाओ, खुशी वहीं पहुंच जाएगी। देखो, जब तक खुशी मेरे सामने नहीं आएगी, मेरे पास नहीं आएगी, मैं पैसे रखने वाला नहीं। ए बड्डे, अभी जो मैं बोलूंगा तू वो करेगा। पैसे नहीं रखना चाहता ना तो जा यहाँ से और अपनी पोती खुशी को हमेशा के लिए भूल जा। ना 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 ना, मैं रखता हूँ, रखता हूँ। मैम वो बैग रख के चले गए। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं। ओके मैम। मैम कोई बाइक से आ रहा है। नजर रखो उस पर। कामड़े पीछा कर उसका। मैम वो बाइक वाला बैग लेके निकल चुका है। उसका पीछा करते हैं, गाड़ी करा।
तूने किडनैप किया खुशी को? कहाँ है खुशी? नहीं साहब, मालूम नहीं मुझे खुशी कहाँ पे है। सर मारो मत। कहाँ है खुशी? सर मारो मत। थाने ले चलो इसे, सब सच उगल देगा। नहीं 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 मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। खुशी का कोई पता नहीं चला, तो वो 3 बच्चों की लाशें मिली, तो मैंने सोचा इस मौके का फायदा उठा लूँ और मैंने वो रैंसम को फोन किया, बस और कुछ। तेरा घूमता फिरता सच है ना? पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सीधा बाहर आएगा। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। बीवी को अलग से घर बसाना था, वरना वो मुझे धमकी दे रही थी कि मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ाएगी, इसलिए सब करना पड़ा। तेरी कहानी थाने में सुनेंगे। गया गाड़ी टका। ये लीजिए आपका बैग। लेकिन मैडम मेरी बेटी खुशी कहाँ है? उसका तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिसने आपको फिरौती के लिए फोन किया था उसका पता चल गया। किसने किया था? आपके छोटे बेटे शेखर ने। शेखर ने? बाबूजी एक मतलब खुशी को उसने? नहीं, उससे कड़ी पूछताछ के बाद उसने हमें बताया कि उसने किडनैप नहीं किया है, लेकिन हाँ मौका पाते ही फिरौती के पैसों की मांग करने की कोशिश की। लेकिन उसने ऐसा क्यों? अपनी पत्नी के लिए घर खरीदना चाहता था। उसके साथ वो फैमिली नहीं शुरू कर रही थी। झूठ है ये, आप शेखर को फंसा रहे हैं। रंगे हाथ पकड़ा है उसे, फिरौती के पैसे लेकर भाग रहा था वो। और जिस नंबर से आपको फोन आया था वो सिम कार्ड और फोन उसी के पास मिले हैं। हाँ, लेकिन खुशी को उसने किडनैप नहीं किया। तो खुशी है कहाँ? हो सकता है जिसने बाकी बच्चियों को किडनैप किया हो उसी के पास। हम पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रिया अवस्थी तुम्हारी वैन में आती जाती थी? हाँ जी सर। उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जैसे? जैसे रिया को कोई फॉलो कर रहा था, या रिया के अंदर कोई बदलाव देखा था तुमने? तुम कहना क्या चाहते हो? रिया के चॉकलेट चुराने से उसके मिसिंग होने का क्या कनेक्शन है? सर वो तो पता नहीं, लेकिन अगले दिन जब रिया आई तो बहुत खुश थी। चलो, क्या बात है रिया बेटा, बहुत खुश लग रही हो। हाँ अंकल, मुझे ना चॉकलेट का खजाना मिलने वाला है। चॉकलेट का खजाना? और कैसे? नहीं बताऊंगी, वो एक सीक्रेट है। फिर सर मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया कि कुछ होगा, पर अगले दिन पता चला कि रिया गायब है। मैम इन चारों बच्चियों के केस में एक बात कॉमन है। मैम इन चारों बच्चियों की कोई ना कोई विश थी, और मैम कोई तो है जो इन सबको बहुत करीब से जानता है और इनकी इच्छाओं को भी जानता है, और वो इनका फायदा उठाकर इनको बहला फुसलाकर किडनैप करता है। तावड़े, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा तो जरूर होती है, लेकिन बच्चों की इच्छा के बारे में उनके करीबी ज्यादा जानते होंगे। कोई अनजान आदमी कैसे बता सकता कि बच्चों की क्या इच्छा है? मैम सीरियल क्रिमिनल के एंगल से ये केस यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि हिना, रिया, अवनी और खुशी, इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सब अलग अलग स्कूल में पढ़ती थी और अलग अलग बिल्डिंग में रहती। पर्सनल एंगल में भी कोई क्लू नहीं मिला है, ताकि किसी पे कोई शक लिया जा सके। मैम एक और बात है जो सामने आई है। सबसे पहले हिना गायब हुई थी 12 फरवरी को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर हुआ 16 फरवरी। उसके बाद रिया गायब 26 फरवरी को। उसके बाद उसका मर्डर हुआ 1 मार्च को। इसका मतलब है एक मर्डर के बाद दूसरा किडनैप। इस हिसाब से तो खुशी से पहले अवनी गायब हुई। क्या उसे भी? सर, और एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। पिता कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि जिस बच्ची की लाश मिली है वो लाश उसकी बच्ची की नहीं, किसी और बच्ची की है। आनंद के सामने भी यही सिचुएशन थी। उसे इस बात का सुकून था कि वो लाश उसकी बेटी की नहीं थी और उम्मीद थी कि वो जिंदा होगी, लेकिन जो मारी गई थी वो भी तो किसी न किसी की बेटी थी। उस माता पिता का दुख वो समझता था, लेकिन उसकी अपनी बेटी अब भी गायब थी, इसलिए वो डरा हुआ भी था। पुलिस की सारी कोशिशों के बावजूद क्रिमिनल का कोई सुराग नहीं मिला। ये भी पता नहीं चल पा रहा था कि इन सारी हत्याओं के पीछे कोई सीरियल किलर था या कोई पर्सनल एंगल।
तुम अपनी दोस्त खुशी से मिलोगी? आपको मालूम है खुशी कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है खुशी कहाँ है। हाँ तो अभी चलो ना अंकल, मुझे खुशी से मिलना है। रुकिए, मैं अभी अम्मा को बताऊंगा। नहीं, ये बात हमें किसी को नहीं बताना, सीक्रेट है। पर अगर मैं अम्मा को नहीं बताऊंगी ना अंकल, तो वो परेशान हो जाएंगी कि मैं कहाँ चली गई। देखो, ये सीक्रेट हमें किसी को नहीं बताना। अच्छा एक काम करना, जब खुशी से मिलोगी ना उसके बाद बताना, ठीक है? ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। किसी को नहीं बताओगी ना? हाँ। ठीक है, एक काम करो, अपना जो गेट है ना उसके बाहर एक मोड़ है, उसके आगे एक सिग्नल है, वहाँ पे एक टेम्पो है, वहाँ पे आ जाओ। और याद रखो, अगर ये प्रॉमिस तुम तोड़ोगी ना तो खुशी से कभी नहीं मिल पाओगे। नहीं नहीं, मुझे खुशी से मिलना है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। मैं भी साइकिल रख के आती हूँ। मैम, अवनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उसके हाथ की नस काटी गई थी और ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। मैम, पिछले 2 केसेस में भी ऐसा ही हुआ था और उसका मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी को किसी दूसरी जगह ले जाकर डंप कर दिया गया। ये तीनों केसेस की मोडस ऑपरेंडी एक ही है। हो सकता है ये सब एक ही इंसान ने किया हो और खुशी को भी उसी ने किडनैप किया हो सकता है मैम। और ये देखिए मैम, अवनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके राइट हैंड में रेड कलर का पेंट मिला था, जो कि नॉर्मली गाड़ियों में यूज होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अवनी का मर्डर 1 अप्रैल को हुआ था और बॉडी हमें 7 अप्रैल को मिली थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए ये क्लू मिला है। मैम, हो सकता है कि ये पेंट उस गाड़ी का हो जिससे अवनी को किडनैप किया गया हो, या फिर उस गाड़ी का हो जिससे अवनी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया हो। एक काम करा, ये जितने भी गराज है गाड़ियां पेंट करवाने वाले, सब में इंक्वायरी करो। 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच किस किसने अपनी गाड़ी को रेड पेंट करवाया है, और ये सब जल्द से जल्द होना चाहिए, शायद हम खुशी को बचा पाए। ठीक है मैम। बेटा, तूने परी को कहीं देखा है? नहीं आंटी, नहीं। तूने देखा? नहीं आंटी, नहीं। परी, परी, वॉचमैन, वॉचमैन, तुमने परी को कहीं देखा? हाँ अभी तो गई वो, थोड़ी देर पहले रेड कलर का ड्रेस पहना था। हाँ 15-20 मिनट हुए से गए हुए। तुमने उसे अकेले जाने कैसे दिया? माहौल पता है ना कैसा चल रहा है? नहीं, मुझे लगा। क्या लगा? देखो, मेरी परी को कुछ हो गया ना, छोड़ूंगी नहीं मैं। कहाँ गई, कहाँ ढूंढूं उसे? परी। क्या वो पटनकर? सर, इन तीनों बच्चों के केस में मेरे पास एक जानकारी है, पता नहीं शायद ये काम की है या नहीं। क्या जानकारी बताओ। 16 फरवरी को हिना का, 1 मार्च को रिया का और 1 अप्रैल को अवनी का मर्डर हुआ है। हाँ, पोस्टमार्टम से पता चला हमें। सर, मेरा एक बड़ा भाई है जो तंत्र साधना के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसी ने मुझे बताया कि ये तीनों तारीखें 26 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल, इस दिन सिद्धि प्राप्ति का योग था। मतलब तुम कहना चाहते हो कि इन बच्चियों के मर्डर का कोई तांत्रिक कनेक्शन है? हाँ सर, हो सकता है। पटनकर, एक काम करते हैं, आसपास के जितने बाबा और तांत्रिक हैं इन सबसे कड़ी पूछताछ करते हैं, इन्हीं में से कोई होगा। बच्चियों को मार के भाग रहा है। क्यों किया ये सब? सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मैं तो ये धंधा रोजी रोटी चलाने के लिए करता हूँ सर। सर, मैं किसी की जान नहीं ले सकता हूँ सर। तूने नहीं किया ये सब? नहीं सर। तो फिर किसने किया? पता नहीं सर। लेकिन क्या? बोल वरना कपड़ा तोड़ दूंगा तेरा। लेकिन सर, एक बाबा है सर, जब वो तीसरी लड़की की लाश मिली थी उसके अगले दिन वो खबर पेपर में आई थी सर, जब से वो अपनी दुकान बंद करके कोई गायब है। क्या नाम है उसका? कौन है वो? कहाँ रहता है? सर, वो यही मलाड में रहता है। उसे वहाँ पे सब बाबा त्रिलोकी के नाम से जानते हैं सर, पर हमें पता है वो 1 नंबर का फ्रॉड बाबा है। मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए। आनंद नहीं किया ये सब, आखिर उसने परी को गायब करके बदला ले लिया ना उसका। देखिए, आप शांत रहिए, हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं आप? मुझे वहां खुला घूम रहा है और आप बच्चियों की लाशें ढूंढ पा रहे हैं बस। बालक, शांत हो जाओ, उन्हें अपना काम करने दो। मैडम, हम बस यही कह रहे हैं कि आप आनंद की सख्ती से पूछताछ कीजिए,
क्योंकि हमें शक है कि हो ना हो परी को उसी ने गायब कर रखा है। अरे सुनो। हाँ सर। ये इसके घर पे ताला कब से बंद है? सब 2 दिन से बंद है ताला। दामले सर, एक काम करा, इसकी फोटो खींच के सारे थाने में सर्कुलेट करो। ओके सर। देखते हैं कब तक लुका छिपी का खेल खेलता है ये। चलो। बेटी को खोने का दुख क्या होता है ये मैं ही जानता हूँ। भगवान दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। पर यह भी तो सच है कि आपने परी को जलाने की कोशिश की थी। परी के जरिए उसके माँ बाप को तकलीफ देना चाहते थे आप? हाँ मैडम, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और उसके लिए मैं अब तक शर्मिंदा हूँ। और आप मुझ पर यूं शक मत करिए। बस किसी भी तरह परी और खुशी को ढूंढ निकालिए प्लीज। तावड़े, मुझे नहीं लगता है कि आनंद का कोई हाथ है परी के गायब होने के पीछे। इस केस में भी कोई पर्सनल एंगल सामने नहीं आ रहा है। यस मैम, मुझे भी यही लगता है। लेकिन मैम, आप पाटंकर ने जो तांत्रिक वाला एंगल बताया है उससे तो ऐसा लगता है कि कोई एक ही शख्स है। मुझे भी सीरियल किलिंग का केस लगता है और उसी क्रिमिनल ने अगर परी को गायब किया है तो इसका मतलब है शायद खुशी अब तक। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। ठीक है मैम, एक गुड न्यूज है। बाबा त्रिलोकी पकड़ा गया। वसई पुलिस ने पकड़ा उसे। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। इतना मारो इसे, सारी तंत्र विद्या भूल जाएगा। और अगर नहीं बोलता है इसे बोलने लायक मत छोड़ो। ए, बोल, उस दिन दुकान बंद करके भागा क्यों था तू? वो तो आप लोगों के डर से मैम, ताकि आप मेरे पास न पहुंच जाए। तेरे डर की वजह बोल। वो मोहन। कौन मोहन? वो मोहन 5 महीना पहले मेरे पास आया था। बाबा, मैं मरना नहीं चाहता, आप मुझे बचा लो मरने से। घबरा मत बच्चा, तुम अभी मेरे दरबार में आए हो, मैं इतने आसानी से नहीं मरने दूंगा। पर तुम्हारी समस्या क्या है ये तो बताओ। बाबा, मेरे 2 जवान भाई 25 साल की उम्र में ही मर गए और मैं भी 23 साल का होने के बाद बहुत बीमार रहने लगा हूँ। इस वजह से मेरी बीवी भाग के चली गई है। बाबा, अब आप ही बचा सकते हो मुझे। तुम्हारे ऊपर घने काल का साया है, उसी साये ने तुम्हारे दोनों भाई को खाया है। अब अगर तुमने इस पर जल्दी उपाय नहीं किया, तुम भी। बाबा, तो क्या करना है? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस काल की भूख को मिटाने के लिए तुम्हें बड़े जानवर की बलि देनी होगी और लगातार 3 दिन इसकी पूजा करनी होगी, तब जाके इस काल को शांति मिलेगी। तो जल्दी करो ना। ये काम जल्दी का नहीं है बच्चा, पैसों का है। इस काम के लिए 50,000 रुपये खर्च हो। 50,000? बाबा, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो फिर मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूर्ण कर लो। अब कोई दूसरा उपाय कम खर्चे वाला? दूसरा उपाय भी है, पर उसमें खर्च कम, खतरा ज्यादा है। बाबा, मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें 5 कच्ची कन्याओं का 5 काल मुहूर्त की रात उनका रक्त पीना होगा, तब जाके ये शांत होगा। फिर 25 क्या 250 साल भी तुम नहीं मर पाओगे। बच्चियों की जान लेके कोई अमर होता है? लोगों को मर्डर करना सिखा रहा है तू? नहीं मैडम, वो तो मैं भी जानता हूँ कि ऐसा कोई तंत्र ही नहीं होता है। तो फिर मोहन को ये सलाह क्यों दी? वो तो सब मैंने इसलिए दी कि वो ये मर्डर के डर से वो बच्चों को नहीं मारेगा और सीधा 50,000 रुपया मेरे पास लेकर आएगा। रहता कहाँ है मोहन? ये मेरे को नहीं मालूम। शक्ल याद है? हाँ, थोड़ी याद है। 5 महीना पहले आया था ना वो, तो थोड़ा याद है।
बीमारी का इलाज हॉस्पिटल में होता है। अंधविश्वास के जरिए इलाज नहीं, सिर्फ जुर्म होता है, शोषण होता है। किसी मासूम की जिंदगी को छीनकर अपनी जिंदगी को नहीं बचाया जा सकता। ऐसा करने वाले अपराधी हैं, और जो इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं वो भी इस जुर्म में भागीदार है। पुलिस को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि इन सारी वारदातों को मोहन ने ही अंजाम दिया है, लेकिन मोहन अब भी पुलिस की पहुंच से दूर था और मासूम परी किसी भी वक्त उसका शिकार बन सकती थी। पुलिस ने परी को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। हाँ साहब, पिछले दिनों एक टेम्पो को रेड पेंट किया गया था। एक मिनट, मैं बिल बुक चेक कर लेता हूँ, आप आइए। हाँ सर, 1 अप्रैल को एक टेम्पो को रेड पेंट किया गया था। वो टेम्पो को इतनी जल्दी में लेकर गया कि उसने पेंट को सूखने का समय भी नहीं दिया। उस टेम्पो का नंबर दो। जी साहब। सर ये टेम्पो मिला, ये देखिए सर, खून के निशान, ये देखिए उंगलियों के निशान। जल्दी जल्दी सच बोल वरना और मार खाएगा। साहब वो लाल गाड़ी मेरी है साहब, मैंने 1 अप्रैल को साहब उसमें रेड कलर करवाया था साहब, पर साहब मैंने मर्डर किसी का नहीं किया साहब, यकीन करो साहब, मेरा झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। तो तू करता क्या है? मैडम पेट पालने के लिए आसपास के एरिया में न्यूज़पेपर सप्लाई करता हूँ। मैम यही वो कॉमन फैक्टर है, जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उन सब की बिल्डिंग्स में न्यूज़पेपर सप्लाई करता है। सारी बिल्डिंगों में आना जाना इसका। एक काम करो, त्रिलोकी बाबा और कार पेंट करने वालों को बुलाओ। ध्यान से देखो इसे, ये था ना वो? हाँ सर। अरे भाई मैंने क्या किया है, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, तुम ही तो आए थे मेरे गैरेज पे अपनी गाड़ी को कलर करवाने, वही तो मैंने साहब को बताया है। इसको देख, ये मोहन है? नहीं मैडम, ये वो आदमी नहीं है। साहब मोहन को मैं जानता हूँ। 1 अप्रैल को मेरी गाड़ी कलर कराने के लिए ले गया था वो इसकी दुकान पर, वहीं से वो गाड़ी ले गया है। हाँ हाँ, उस दिन गैरेज पर ये नहीं, दूसरा आदमी गाड़ी लेने के लिए आया था। अरे सुनो, ये टेम्पो का कलर अभी सूखा नहीं है, तुम इसको कल लेके जा। अरे भाई आज का भाड़ा दिया मैंने बद्री को और मैं लेके जा रहा हूँ, थोड़ा हवा लगेगा सूख जाएगा यार। अरे बहुत जल्दी में हूँ। हाँ मैडम, मोहन ना कभी कभी मेरा टेम्पो किराए पे ले जाता है। कहाँ मिलेगा वो? मैम परी को कुछ पता चला? देखिए परी को हम ढूंढ लेंगे जल्दी। ये मोहन की माँ कहाँ है? अंदर काम कर रही है। तुम्हारा बेटा मोहन कहाँ है? क्या बात क्या है मैडम? अब सारी बात तो यही बताएंगी। इतना बड़ा कांड मोहन अकेले तो कर नहीं सकता है। क्या करती मैं, अपने 2 जवान बच्चों की मौत देखी तो आखिरी बच्चे की जिंदगी बचाने की कोशिश तो करेगी ना माँ। इस तरह दूसरों के बच्चों की जिंदगी छीनकर मैं मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए मजबूर थी। मोहन ने मुझे कहा था कि सिद्धियों के दिन 5 बच्चों का खून पीने से उसकी जिंदगी बच जाएगी। तो जगह जगह जाके मैंने ऐसे बच्चों की तलाश ली जो हमारे झांसे में आ जाए। मैं बहुत सालों से इस एरिया में काम कर रही हूँ, सब जानते हैं मुझे, इसलिए किसी ने शक भी नहीं किया। और फिर तकलीफ तो बहुत हुई, पर अपने बेटे की जिंदगी के लालच में मैंने अपने दिल पर पत्थर रख दिया था। उसे 5 बच्चों की जरूरत थी, 2 हुई थी, तीसरे की जरूरत थी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। परी कहाँ है? शायद मोहन के पास होगी। अपने बेटे के लिए जिस बच्ची को बचपन से पाला था उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उसे बहुत रोका।
हाँ मैं वो माँ से मिलने आया था। अच्छा, अंदर काम कर। सुधा अम्मा, मोहन आया है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? देख माँ, सिर्फ एक दिन रह गया सिद्धि योगा में और बाहर का माहौल पूरा टाइट है। अगर कोई बच्ची से बात भी कर रहा है ना तो लोग उस पर भी शक कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, तू बस वो परी को दे दे, नहीं तो अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तेरी हिम्मत कैसी हुई परी का नाम लेने की? तू सोच भी कैसे सकता है परी के बारे में? देख, मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। देख और कोई चारा नहीं, तू समझ क्यों नहीं रही है? मेरी जिंदगी का सवाल है, करना। मैंने कहा ना, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। तू जा यहाँ से, तू जा जा जा, तू, मैं देखती हूँ। जब परी गायब हुई तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं क्या कहती, ये सब मेरा बेटा कर रहा है और मैं उसका साथ दे रही हूँ। मैडम, आज ही सिद्धि योग का दिन है। मुझे लगता है मोहन आज ही रात परी को मारने की कोशिश करेगा। मोहन का है, बता। गाड़ी जल्दी भगाओ। तावड़े, पहले किसी भी लड़की को बचा नहीं पाए हम, परी को किसी भी हाल में बचाना है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जीना था, इतने जल्दी कौन मरना चाहेगा? किसी भी पखंडी के कहने पे किसी का खून पी जाएगा तू? खून पीने से अगर लोगों की जिंदगी बढ़ने लग गई तो लोग एक दूसरे का खून पिएंगे। और अब तो मरेगा तू। तेरे पापों का घड़ा तो अवनी के मौत से ही भर गया था, और अब अमर होके क्या करेगा तू? अब तो जेल में सड़ेगा। और तू अपने बच्चे को माँ अच्छा इंसान बनाना चाहती है, और तूने अपने बेटे को क्रिमिनल बनाया। तुझे तो इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है। कहते हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती। मोहन के अमर होने की चाह अज्ञानता और अंधविश्वास की देन थी, जिसके परिणाम अक्सर भयावह ही होते हैं। अपने बच्चे के अंधे प्यार में जो सुधा कर रही थी, उससे उसकी आयु तो नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन उसका अंत जेल ही होना था, ये तय था। अपने बेटे मोहन के लिए सुधा ने 4-4 मासूम बच्चों की बलि चढ़ा दी, और आज वो दोनों सलाखों के पीछे है। इस केस में शिकार हुए सभी बच्चे वो थे जिनकी बेचैनी को उनके घर पर कोई समझ नहीं रहा था। अपने बच्चों के मन को सुने, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई बार बच्चे अपनी अभिव्यक्ति के लिए गलत संगत में पड़ जाते हैं, और यही हुआ था इन बच्चियों के साथ। अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी बात को तवज्जो दें, उसे अनदेखा ना करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।